ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्कते कारणमीश्वरां मे तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आज मैं आप लोगों के सामने तर्पण के विषय में थोड़ी सी जो मेरी को जानकारी है उस जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तर्पण किस प्रकार किया जाता है। हमारे कुछ मित्रों के आग्रह से, कुछ मित्रों का आग्रह था कि एक तर्पण का वीडियो बना करके, ताकि हम भी सीख सकें, हम भी कर सकें। तो उनके आग्रह करने से के कारण मैंने भी इस कार्य को करने की मन में इच्छा हुई, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने बना करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगता है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। तो तर्पण किस प्रकार से किया जाता है, तो मैं आपको वो बतलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तर्पण का विशेष महत्व है। कहते हैं कि नित्य संध्या करनी चाहिए, नित्य तर्पण करना चाहिए, नित्य होम करना चाहिए। नित्य संध्या जिससे आत्मशुद्धि होती है, और नित्य तर्पण जिससे जिससे पितरों की तृप्ति होती है। जिस घर में पितरों को जल नहीं मिलता है, उस घर के पितर अतृप्त होकर के जाते हैं, और जिससे घर में दोष पैदा होता है। इसलिए पितरों के नाम से जल अवश्य देना चाहिए। ये भी कहा गया है कि जब तक हम पितरों को जल प्रदान नहीं करते हैं, तब तक हम किसी अन्य कार्य को करने के अधिकारी नहीं होते। तो इसलिए पितरों के नाम से जल प्रदान अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जैसे नित्य संध्या का नियम बना है, वैसे नित्य तर्पण का नियम भी बना है। तो जो वैदिक पद्धति में उपलब्ध हो सकता है आपको, तर्पण की नाना प्रकार की विधियां आजकल मिल जाती हैं। नाना प्रकार की छोटी छोटी तर्पण विधान की पुस्तकें भी चलती हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर एक वीडियो बनने के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तर्पण करने सबसे पहले हम गणेश आदि देवताओं का स्मरण करते हैं। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधान पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ति कारणमीश्वरां मे तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। इस प्रकार से फिर उसके बाद आचमनी करने के उपरांत फिर हाथ में कुश लेते हैं। कुश, जिसको कुश पवित्री कहते हैं, त्रिकुश पवित्री, कुश की पवित्री बनाते हैं, और उस कुश की पवित्री बना करके इस प्रकार से कुश लेते हैं, और कुश को इस प्रकार हाथ में इस प्रकार से मध्य में मोड़ लेते हैं। दोनों ओर कुश की नोक होती हो और मध्य में गांठ आती है। फिर इसके अग्र भाग को आगे को करके हाथ में, और हाथ में जौ तिल अक्षत लेकर के, जल लेकर के संकल्प करते हैं। अपना गोत्र, अपना नाम लेकर के, अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक नामनि अमुकामुख देवाय, अर्थात देवर्षि मनुष्य यम पितॄणाम स्वपितॄणाम च अक्षय तृप्ति कामनया अमुकामुख तीर्थोदकेन तर्पणम अहम करिष्ये। अमुकामुख तीर्थोदकेन की जगह पर यहाँ पर देव, ऋषि, पितृतीर्थोदकेन तर्पणम अहम करिष्ये, इस प्रकार संकल्प को छोड़ दिया जाता है। तो देव तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग, जो हमारा हाथ का सीधा भाग होता है, उसको देव तीर्थ कहा जाता है। इस प्रकार जो जल प्रदान किया जाता है, हाथ में कुश लेकर के, फिर उसके बाद जौ के दाने लेते हैं, और जौ के दाने लेकर के सीधे हाथ से पूरब को मुख करके, सीधे जनेऊ लेकर के सीधे हाथ से जल इस प्रकार छोड़ते हैं। ब्रह्मादि देवताओं के नाम से जल प्रदान करते हैं। ब्रह्मस्त्रपिंडम, विष्णुस्त्रपिंडम, रुद्रस्त्रपिंडम, प्रजापति देव्यस्त्रपिंडम, अप्सरस्त्रपिंडम, दिवानुपस्त्रपिंडम, नागास्त्रपिंडम, सागरस्त्रपिंडम, पर्वतास्त्रपिंडम, श्वेतास्त्रपिंडम, मनुष्यास्त्रपिंडम, यक्षास्त्रपिंडम, पिशाचास्त्रपिंडम, सुवर्णास्त्रपिंडम, भूतास्त्रपिंडम, पशुस्त्रपिंडम, औषधस्त्रपिंडम, भूतग्राम, चतुर्विधस्त्रपिंडम। इस प्रकार से यह जल प्रदान किया जाता है। फिर इसी प्रकार ऋषियों के नाम से भी जल प्रदान करते हैं। ओम मरीचिस्त्रपिंडम, त्रिस्त्रपितम, अंगिरास्त्रपितम, पुलस्त्रपितम, पुलहस्त्रपितम, कर्तुस्त्रपितम, वशिष्ठस्त्रपितम, प्रचेतस्त्रपितम, भृगुस्त्रप्यंतम, नारदस्त्रप्यंतम। इस प्रकार जल प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद
कुश को छोड़ करके फिर यज्ञोपवीत को मध्य में कंठगत करके फिर उसके बाद हाथ में कुश लेकर के अक्षत लेते हैं और अक्षर से फिर शनकादि मनुष्य शनक सनंदन आदि के नाम से जल प्रदान किया जाता है। इसमें ऋषि तीर्थ जो कहा गया है अर्थात हथेली के अंगुली के मध्य से जो निकलता है इस तरीके से यह जल प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से करके और देव तर्पण में एक एक अंजलि प्रदान की जाती है और ऋषियों के लिए दो दो अंजलि शनकस्त्रपिंदाम शनकस्त्रपिंदाम सनंदनस्त्रपिंदाम सनंदनस्त्रपिंदाम सनातनस्त्रपिंदाम कपिलस्त्रपिंदाम कपिलस्त्रपिंदाम आश्रुस्त्रपिंदाम आश्रुस्त्रपिंदाम ऊढ़ुस्त्रपिंदाम पंचशिखस्त्रपिंदाम पंचशिखस्त्रपिंदाम। इस प्रकार से करके फिर इस कुश को त्याग देते हैं। उसके बाद फिर यज्ञोपवीत को अपसभ्य में कर लेते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात एक और भी है, जब हम देव तर्पण करते हैं हमारा मुख पूरब को होना चाहिए, पूर्वाभिमुख होकर के देवताओं को जल प्रदान करना चाहिए और उत्तर को मुख करके शनक आदि मनुष्यों को जल प्रदान किया जाता है ऋषि तीर्थ से। उसके बाद फिर पितृतीर्थ से अर्थात मुख को दक्षिण किया जाता है और बाएं पैर को इस घुटने को इस प्रकार से मोड़ देते हैं और हाथ में कुश लेकर के तिल के दाने लेते हैं और तिल के दाने लेकर के इस प्रकार की मुद्रा में जल प्रदान करते हैं। कव्य वर्णनादि यमादि फिर पितरों क्रमशः जल प्रदान किया जाता है। कव्य वर्णनालय स्त्रप्यंताम इदम शतिलम तस्मे स्वधा नमः तस्मे स्वधा नमः तस्मे स्वधा नमः, अर्थात इसमें 3 अंजलि प्रदान किया जाता है कव्य वर्णनादि के नाम से। कव्य वर्णनालय स्त्रप्यंताम इदम शतिलम तस्मे स्वधा नमः तस्मे स्वधा नमः तस्मे स्वधा नमः। उसी प्रकार फिर यमादि के लिए ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः करके आदि जो देवता है उनके नाम से जल प्रदान किया जाता है। यमाय नमः यमाय नमः धर्मराजा नमः धर्मराजा नमः धर्मराजा नमः करके ही जितने भी देवता हैं उनके नाम से जल प्रदान किया जाता है। तदुपरांत इस कुश को छोड़ करके दूसरा कुश लेकर के हाथ में हाथ जोड़ करके पहले प्रार्थना करते हैं और पितरों का आवाहन किया जाता है। उषंतस्त्वानि धीमन्युषतः शमिधिं उषुन्नुषत आवह पितृन्यः के अत्वे आयन्तु नः पितरो सौम्यासो अग्निर्महता पृथिवी देवयानि अस्मिन् यज्ञे स्वधया वदन्ते विरन्तु ते ब्रवन्तु ते तस्मान्नमानः। इस प्रकार से आगच्छन्त मे पितरः इमं गृह्णन्तु जलांजलि। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, पितरों का आवाहन करते हैं। पितरों का आवाहन करने के उपरांत फिर इसी प्रकार पितृतीर्थ से हाथ में तिल के दाने लेकर के और इस प्रकार के क्रम से जल प्रदान किया जाता है। क्रमशः अपना गोत्र संकल्प पूर्वक अपना गोत्र बोलते हुए अपना नाम उच्चारण करते हुए फिर अपने पिता के नाम से तृप्यंदाम इदम शतिलम तस्मै स्वधानम तस्मै स्वधानम तस्मै स्वधानम। क्रमशः 3 अंजलि पिताजी के नाम से, 3 अंजलि पितामह दादाजी के नाम से, फिर 3 अंजलि प्रपितामह, फिर उसके बाद 3 अंजलि क्रमशः जिसका मातृवृक्ष हो वह मातृ पितामही प्रपितामही करके 3 अंजलि उनको प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद अगले संकल्प में उसी प्रकार को तिल लेकर के देव तीर्थ से फिर अपना गोत्र अपना नाम का उच्चारण करके फिर उसके बाद ननिहाल पक्ष का गोत्र अगर ज्ञात हो तो उनका गोत्र उच्चारण करके फिर मातामह अर्थात नाना जी उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी के मतलब मातामह हो प्रमातामह हो वृद्ध प्रमातामह करके 3 अंजलि उनको जल प्रदान किया जाता है। फिर मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही उनके नाम से 3 अंजलि जल प्रदान की जाती है। उसके बाद आगे क्रम में फिर अन्य जो अपने कुल के अन्य लोग होते हैं उनके नाम से जल प्रदान किया जाता है। ज्येष्ठ पितु कनिष्ठ पितु या अन्य लोग जो भी होते हैं जैसे मामा इत्यादि के नाम से जल प्रदान किया जाता है। अस्मत् मातुलः और बुआ इत्यादि, अस्मत् पितृभगिनी या अपनी बहन हो तो अस्मत् भगिनी इत्यादि अपने कुल की,
और अपने अन्य बंधु बांधवों को जो जल प्रदान करना चाहते हो, इस प्रकार से ही वह जल प्रदान किया जाएगा। तदुपरांत कुछ को छोड़ देंगे और फिर उसके बाद अज्ञात नाम के जो लोग होते हैं उनके नाम से जल प्रदान किया जाता है। ज्येष्ठ कनिष्ठ, ज्येष्ठस्त्र पिताम, कनिष्ठस्त्र पिताम, गुरुवास्त्र। इसी प्रकार से ये भी पितृतीर्थ में आ गया। ज्येष्ठस्त्र पिताम, कनिष्ठस्त्र, गुरुवास्त्र पिताम, शिष्यस्त्र पिताम, मतलब एक एक अंजलि इनको प्रदान किया जाएगा। फिर सभ्य होकर के सीधे हाथ से कुश लेकर के, जौ लेकर के देवासुरास तथा इच्छा नागा गंधर्व राजा पिचाशा गुह्य काशित कुष्मांड जनि जरा भूमला तृप्तिमेते प्रयांत्यासु मदिताच्युता करके छोड़ देंगे। फिर जनेऊ को अपशब्द करने के बाद फिर शेष लोगों के नाम से ज्ञात अज्ञात जो भी होते हैं अपने कुल के, उनके नाम से जल प्रदान किया जाता है। नरकेषु समस्तेषु यातनासु स्वस्तिस्रा तेषामप्यायनाय तो दीयते शरीरं मया ये बान्धवा बान्धवा च येन्य जन्मनि बान्धवा ये तृप्तिम कलहायन्तो यस्यास्मतमजतो ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदारो विभ्रजिता तेषां हि दत्तमक्षम इदमस्तु तुलोदकम् आब्रह्मस्तप्तपर्यन्तं देवर्षि पितृमानो तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृ मातामहः अधिकुलकोटिनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्ममूलालोकम् इदमस्तु तुलोदकम्। इस प्रकार से करके फिर इस कुछ को छोड़ देते हैं। तत्पश्चात फिर अपने दुपट्टे को, अपने अंगूछी को, अपने दुपट्टे को क्रमशः कहीं पर एक कोना भिगाने का विधान है और कहीं कहीं पर इसको पूरा धोने का विचार है। वस्त्र निष्पीडन करके इस प्रकार से इसमें जल डालते हैं और जल डाल करके जल से इसको ये में चाश्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रणामृता, इस प्रकार करके बाएं साइड को इसको निचोड़ने का विधान है। कहते ये है कि जब तक पितरों को जल प्रदान नहीं दिए किया जाता है तब तक घर में वस्त्र इत्यादि अगर धुले हों उनको निचोड़ने से जो जल नीचे गिरता है उसको पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए पितरों को जल देने से पहले कपड़े नहीं निचोड़े जाते हैं। इसलिए अक्सर हमारे पूर्वांचली, हमारे पहाड़ी लोगों में कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में वस्त्र नहीं धुलने हैं। जो कपड़े नहीं धुलने का कारण था वो यही था, क्योंकि कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में अर्थात 16 दिनों तक पितर हमारे घर के आसपास रहते हैं और जब हम तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं तो वो पितर हमारे द्वारा उस जो वस्त्र इत्यादि धोते हैं उस जल को वो पान करते हैं, अतृप्त होकर के जाते हैं। इसलिए नित्य जल देने का विधान बताया है। फिर जनेऊ को सभ्य करके आसपनी करने के बाद सीधे बैठ करके पूर्वाभिमुख होकर के हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं को के नाम से पुष्प अर्पित किए जाते हैं, सूर्य के नाम से पुष्प अर्पित किए जाते हैं। फिर अर्घ पात्र से पूर्व को मुख करके सूर्य को जल प्रदान किया जाता है। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णुतेजते जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी, इस प्रकार से सूर्य को जल प्रदान करते हैं। और सूर्य को जल प्रदान करने के उपरांत फिर सूर्य उपस्थान किया जाता है। कहते हैं कि सूर्य का तेज लेते हैं तो तत्चक्षुर्देव ही तम, इस प्रकार बोल करके सूर्य का तेज ग्रहण किया जाता है। फिर 10 दिशाओं को प्रणाम करने का विधान है। पूर्व से लेकर के प्राच्य दिशे इंद्राणी व अग्निय दिशा अग्नि नमः, दक्षिणाय दिशा अग्नि दिशा प्रतीच्य दिशे वरुणाय व वायव्य दिशा वायव्य उदीच्य दिशे ईशान्य दिशे अधो दिशे अनंताय नमः। क्रमशः 10 दिशाओं को प्रणाम करने का विधान है। और 10 दिशाओं को प्रणाम करने के उपरांत फिर यह श्राद्ध यहाँ पर आपका तर्पण कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर ब्रह्मा इत्यादि के नाम से सीधे हथेली से फिर जल प्रदान किया जाता है। तो वो इस प्रकार है। ओम ब्रह्मणे नमः, अग्ने नमः, पृथिव्ये नमः, अग्निभ्ये नमः, वाचे नमः, वाचस्पते नमः, विष्णुवे नमः, अग्ने नमः, अग्ने नमः, अपांपतये वरुणाय नमः। इस प्रकार से वह जल प्रदान किया जाता है। तदुपरांत उस तर्पण के जल से अपने नेत्रों को पूछा जाता है। फिर हाथ में जल लेकर के अनेन यथाशक्ति देवर्षि मनुष्य यम पितृणा तर्पणाख्येन गलमणः मम समस्त पितृरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। पितृरूपी जनार्दन अर्थात हम जो यह श्राद्ध इत्यादि करते हैं यह पितृरूपी जनार्दन अर्थात हमारे पितरों के माध्यम से भगवान विष्णु को प्राप्त होता है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो मुझे जिस रूप से पूजता मुझे वो उस पर तो इस प्रकार जो श्राद्ध या तर्पण कार्य संपन्न हुआ। आपको कैसा लगा? धन्यवाद।